अस्सलाम स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कोर्स में आज हमने सीखना है इनपुट और आउटपुट। हमें पता है कि कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास उसके लिए कोई इनपुट होती है और कोई आउटपुट हमें मिलती है उससे। कंप्यूटर एक्चुअली मशीन है जिसको इनपुट दी जाती है, वो उस पर कुछ प्रोसेसिंग करता है और फिर आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो C++ में किस तरह से इनपुट ली जाती है और किस तरह से आउटपुट दी जाती है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। स्ट्रीम का मतलब इंग्लिश में बहाव होता है, पानी का बहाव। जैसे स्ट्रीम बोला जाता है नदी वगैरह को जहाँ पे पानी बहता है। तो स्ट्रीम का लफ्ज़ यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो इनपुट और आउटपुट है वो बाइट्स की स्ट्रीम की सूरत में हमें मिलती है। बाइट्स क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में बाइट्स 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, जो यानी बहते आ रहे हैं स्ट्रीम की तरह। अगर इनपुट है तो इनपुट बाइट्स की स्ट्रीम है, और अगर आउटपुट है तो आउटपुट बाइट्स की स्ट्रीम है। तो स्ट्रीम क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। अगर आप इनपुट डिवाइस से डेटा रिसीव कर रहे हैं तो उसको आप कहेंगे ये सोर्स स्ट्रीम है, और अगर डेटा भेजा जा रहा है आउटपुट डिवाइस को तो उसको बोला जाता है कि ये डेस्टिनेशन स्ट्रीम है। तो यहाँ पे जो डिवाइस इस्तेमाल होती है इनपुट स्ट्रीम के लिए वो है कीबोर्ड, और कीबोर्ड को हम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। और वो डिवाइस वो जिसको आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है मॉनिटर या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन, और इसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं। सो यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू ये शो करवाया गया है कि स्ट्रीम क्या होती है। अगर आप इनपुट स्ट्रीम की बात करते हैं तो वो कीबोर्ड से डेटा लेती है, और अगर आप आउटपुट स्ट्रीम की बात करते हैं तो वो मॉनिटर को डेटा भेजती है। ठीक है, और स्ट्रीम इसी तरह से डिस्क से भी डेटा लेती है और उसको आउटपुट करती है, और इसी तरह से कीबोर्ड पे डेटा लेके डिस्क पे भी रखवा देती है। स्ट्रीम से डेटा लेके यानी हम डिस्क पे रखवाते भी हैं और डिस्क से डेटा लेके स्ट्रीम भी बनाते हैं। सो जो डेटा होता है वो इनपुट डेटा भी हो सकता है, और सोर्स यानी कि सोर्स स्ट्रीम से जो डेटा आपको मिलता है उसको हम इनपुट डेटा कह सकते हैं। और अगर हम कहें कि ये कोई आउटपुट हमने देनी है तो वो आउटपुट स्ट्रीम से डेटा लेके हम डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं या फिर मॉनिटर तक पहुंचाती है C++। यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है कि इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस से इनपुट स्ट्रीम मिलती है, उसको आप प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हो, और फिर उसके साथ आप एक आउटपुट स्ट्रीम जनरेट करते हो जो कि आउटपुट डिवाइस तक पहुंच जाती है। अच्छा, अब C++ में इस सारे मैकेनिज्म को बनाने के लिए कुछ क्लासेस मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं ये स्ट्रीम क्लासेस हैं। सो C++ स्ट्रीम्स जो है उसको कुछ ऑब्जेक्ट्स पे फॉर्म किया जाता है, या फिर यूँ कह लें कि ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट मॉडल पे काम करते हैं। आपको पहले से इल्म नहीं होगा कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स मॉडल क्या होता है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स से मुराद ये है कि एक ख़ास पैराडाइम है प्रोग्रामिंग का जिसमें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको एज इट इज़ प्रोग्रामिंग की सूरत में मैप कर लिया जाता है। जैसे कि कोई इंसान है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, वो उसका वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी एज कितनी है। ये सारी चीज़ें उस शख्स के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। और बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, वो शख्स क्या काम कर सकता है, क्या उसकी रूटीन है, तो ये सारा कुछ जो है वो बिहेवियर है। सो यू कैन से अ
class contains two things, attributes and behavior of an object. So C++ has a number of stream classes. C++ में बहुत सारी stream classes हैं, लेकिन हम जिसके साथ काम करेंगे, हम जिसके साथ इनपुट और आउटपुट सीखेंगे, उस क्लास का नाम है IOStream। ठीक है, IOStream स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। जैसा कि हम हेडर फाइल या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में जानते हैं कि इसको हम इंक्लूड करवा लेते हैं सी के प्रोग्राम के अंदर ताकि हम उसके मेथड्स को इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल उसी तरह से IOStream भी एक लाइब्रेरी या फिर एक क्लास है जिसको आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवा लेंगे ताकि हम इनपुट आउटपुट करवा सकें सी प्रोग्राम के अंदर। सो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, हायरार्की दिखाई गई है स्ट्रीम क्लासेस की। सबसे पहले इनपुट आउटपुट स्ट्रीम और उससे आगे स्ट्रीम बफर है। आई स्ट्रीम मतलब इनपुट स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम को हैंडल करने के लिए क्लास है। तो ये दोनों जो है कहाँ पे मिल रही है, आईओ स्ट्रीम पे। ठीक है, सो आईओ स्ट्रीम से हम आईओ स्ट्रीम विद हैश साइन क्लास जो है उसको निकाल रहे हैं। सो ये एक ओवरव्यू था क्लासेस का C++ के अंदर किस तरह से। अगर आपको इसकी नहीं भी अंडरस्टैंडिंग हो रही तो दैट्स फाइन फॉर नाउ। अब कंसोल किसको कहा जाता है? जब हम इनपुट लेते हैं, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं तो आउटपुट दिखानी होती है हमें। तो वो एरिया जहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम की आउटपुट जनरेट होती है बाय C++ कंपाइलर, उसको हम कंसोल कहते हैं। तो हमारे पास दो तरह की स्ट्रीम्स हैं, पहले भी मैंने डिस्कस किया, इनपुट स्ट्रीम होती है और आउटपुट स्ट्रीम होती है। अब दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं जो आईओ स्ट्रीम क्लास हमें प्रोवाइड करती है। एक है सी इन ऑब्जेक्ट और दूसरा है सी आउट ऑब्जेक्ट। सी इन ऑब्जेक्ट इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है और सी आउट ऑब्जेक्ट आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल होता है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के साथ दो ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। एक को हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर और दूसरे को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। जो इंसर्शन ऑपरेटर है वो इनपुट स्ट्रीम के साथ इस्तेमाल होता है और जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है वो आउटपुट स्ट्रीम के साथ इस्तेमाल होता है। इसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो सी इन और सी आउट स्टेटमेंट्स किस तरह से काम करती हैं। इनपुट डिवाइस होती है आपके पास, आप वहाँ से कुछ इनपुट देते हैं, सी इन ऑब्जेक्ट उसको हासिल करता है और वो किसी वेरिएबल में डाल देता है। वो वेरिएबल मेमोरी में रिजाइड करते हैं। मेमोरी से फिर वो वेरिएबल जो है आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू सी आउट करवा के आउटपुट डिवाइस पे शो करवा सकते हो। ये पूरी चीज़ें इस डायग्राम में एक्सप्लेन की गई हैं। अब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आप करेंगे किस तरह? पहले इनपुट स्ट्रीम की बात करते हैं कि इनपुट स्ट्रीम कैसे काम करती है। ये कीबोर्ड से डेटा को रीड करती है। ऑब्वियसली जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो प्रोग्राम आपने बनाया है, उसके लिए आपने इनपुट देनी है कंप्यूटर को, तो आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और आईओ स्ट्रीम की जो लाइब्रेरी है वो सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करती है। इस कीबोर्ड से आउटपुट इनपुट को हासिल करके वो किसी वेरिएबल में डाल देती है। सो सी इन स्टेटमेंट में हमारे पास ये जो साइन है ये इस्तेमाल होता है इंसर्शन ऑपरेटर का। सो सिंटैक्स इसका क्या है, आपने लिखना है सी इन इंसर्शन ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम क्या होगा। कीबोर्ड से जो इनपुट आएगी वो सी इन का ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल में डाल देगा, उसको हासिल करेगा सी इन का ऑब्जेक्ट और डालेगा फिर इस वेरिएबल में। एग्जाम्पल क्या है, इंट वेट आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सी इन और इसमें आप वेट का जो भी वैल्यू आपको कीबोर्ड से मिलेगी आपने उसको वेट के वेरिएबल में डलवा दिया यूजिंग सी इन ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज क्या है, आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है।
इट डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल्स ऑन द स्क्रीन। क्या मतलब है इस बात का? ये आउटपुट देता है हमें, जो भी कोई चीज़ होती है उसको कंसोल पे शो करवाता है। इट यूजेस सी आउट ऑब्जेक्ट, जैसे उसमें सी इन ऑब्जेक्ट था, इसमें सी आउट ऑब्जेक्ट है। सी आउट स्टेटमेंट यूजेस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बिफोर वेरिएबल नेम। तो इसमें वेरिएबल नाम से पहले आपने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाना होता है। सिंटैक्स इसका क्या है? सी आउट, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और वेरिएबल। ये क्या करेगा कि आपके वेरिएबल में जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको स्क्रीन पे शो करवाता है। इसकी एग्जांपल क्या है? इंट वेट, सी आउट, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और वेट। वेट की जो भी वैल्यू होगी वो आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। सो यहाँ पे हम कुछ एक एग्जाम्पल है हमारे पास जिसको हम इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि किस तरह से डेटा स्क्रीन पे आप डाल सकते हैं, लिखवा सकते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम हम देखने लगे हैं किस तरह से सिंपली वही प्री प्रोसेसर कमांड्स आपने लिखनी है, हैश साइन इंक्लूड आईओस्ट्रीम, और इसमें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप आईओस्ट्रीम के ज़रिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट करना चाहते हैं, इसलिए आप ये लाइन लिख रहे हैं। इंट मेन फंक्शन के अंदर हमने दो ही स्टेटमेंट्स लिखी हैं, सी आउट, और उसमें डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो आपका एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। डबल कोट्स के अंदर लिखने का मतलब ये है कि ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पता है कि स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सी आउट के अंदर आप वर्ल्ड इस्तेमाल कर रहे हो और उसके आगे मैंने लाइन लिखी है या कुछ सिंबल्स इस्तेमाल किए हैं जो कि है वर्ल्ड के बाद मैंने लिखा है बैक स्लैश और उसके बाद लिखा है एन। ये क्या चीज़ है? ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इनपुट को फॉर्मेट करने के लिए, किसी खास शक्ल में दिखाने के लिए कंसोल के ऊपर। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड आपको यहाँ पे कंप्यूटर की आउटपुट के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसकी एक दूसरी मिसाल लें, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि सी आउट के बाद हमने हेलो लिखा और उसके बाद बैक स्लैश एन लिखा, उसके बाद लिखा है वर्ल्ड। अब इस बैक स्लैश एन के एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर ने क्या किया कि हेलो के बाद एक नई लाइन पे ले गया अपनी अगली आउटपुट को, यानी हेलो के बाद बैक स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन, तो कर्सर आपका न्यू लाइन पे आया और वर्ल्ड फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो ये थी छोटी सी एग्जांपल कोड की, सी आउट को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से कंसोल पे अपनी आउटपुट को शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं कि किस तरह से आप अपनी सी प्लस प्लस की फाइल आपकी किस प्रोसेस से गुजरती है आउटपुट को प्रोड्यूस करने तक, ये हम पहले भी डिस्कशन डिटेल में कर चुके हैं। सो सबसे पहले आप एडिटर पे जाते हो, सोर्स कोड या फिर फाइल जनरेट करते हो और उसको सेव करते हो डॉट सीपीपी की एक्सटेंशन के साथ। फिर आप उसको कंपाइल कर सकते हो ऑब्जेक्ट कोड या फिर फाइल को, और उसकी एक्सटेंशन क्या बन जाती है डॉट ओ बी जे। फिर लिंकर क्या करता है? एग्जीक्यूटेबल कोड और फाइल जनरेट करता है, डॉट एक्जी फाइल जनरेट करता है। उसके बाद लोडर का काम क्या है? एग्जीक्यूटेबल कोड इज लोडेड इनटू मेमोरी रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। लोडर क्या करता है? आपका कोड या डॉट एक्जी जो डॉक्यूमेंट जो फाइल बनी हुई है उसको मेमोरी के अंदर लोड करवाता है ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके।